फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पर व्यस्त होंगे तथा अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए आज खास दिन है और वो खास दिन क्यों है? क्योंकि आज के ही दिन 1956 में मध्य प्रदेश स्थापित हुआ था। यानी कि आज मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे। हम बात करें तो मध्य प्रदेश आज स्थापित हुआ था 1956 में। अब इसके पीछे की कहानी दोस्तों, आप सभी, हो सकता है कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जानते हों और कुछ स्टूडेंट्स ना जानते हों। आखिरकार हम 1 नवंबर को ही क्यों मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। दोस्तों, आज मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा कि आखिरकार क्यों हम मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को, यानी कि मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन डे है, वो फाउंडेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी कहानी पीछे चलते हैं हम लोग। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत के स्वतंत्र होने के समय और इवन उसके पश्चात भी यदि मैं कहूं, लगभग जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत के जो भूभाग थे, या उस समय का जो भूभाग था, जो टेरिटोरी थी, वो एक्चुअली में 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक जिन्हें इंडियन प्रोविंसेस कहते थे, भारतीय प्रांत, और दूसरा देशी रियासतें, यानी कि जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। हमारे जो तत्कालीन पॉलिटिकल बॉस थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, संविधान सभा के सदस्य थे, अल्टीमेटली उन्होंने देश को यूनिफाई करना चाहा। इसका यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन उस समय की तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार जो आज का भूभाग आप देख रहे हैं, और आज का भूभाग मध्य प्रदेश का भूभाग और प्लस छत्तीसगढ़ को भी मिला लीजिए, तो एक्चुअल में वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। एक जो छत्तीसगढ़, और प्लस आप कह सकते कि महाकोशल का मध्य प्रदेश के बिल्ड, और प्लस इसके अलावा जो विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र है, इसको सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के नाम से जाना जाता था। 1956 के पहले मध्य प्रदेश ऐसा कोई राज्य नहीं था। इसी को हम सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत के नाम से जानते थे। प्लस इसके अलावा जो आपका ग्वालियर और इंदौर का क्षेत्र है, उसे हम मध्य भारत के नाम से जानते थे। मध्य भारत, जिसकी कैपिटल 6 मंथ्स ग्वालियर होती थी और 6 मंथ्स इंदौर होती थी। इसके साथ साथ एक विंध्य प्रदेश हुआ करता था, जो रीवा का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा आप कह सकते हैं, एक्चुअल में या रीवा वाला पोर्शन, यानी कि बघेलखंड, और प्लस इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड का पोर्शन था, वो पोर्शन एक्चुअल में विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और भोपाल, जो कि 1949 में जिसका विलय हुआ भारत में, वो एक अलग स्टेट के रूप में स्थापित हुआ, भोपाल स्टेट। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि इन सब में अपनी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। 1952 में जब इलेक्शन हुए, तो विंध्य प्रदेश का अलग मुख्यमंत्री, सीपी बरार के अलग मुख्यमंत्री, भोपाल स्टेट के तो हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अलग मुख्यमंत्री, और इसके अलावा मध्य प्रांत के अलग मुख्यमंत्री, यानी कि 4 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां आप कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए था, ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। और फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली कमीशन जिसे कहा जाता है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो 2 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां आई, एक राज्य और दूसरा यूनियन टेरिटरी, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश पे स्थापित हुआ, और मध्य प्रदेश इन 4 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां जो आपकी, जिसमें से मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस बरार,
सेंट्रल प्रोविंस बरार का कुछ हिस्सा, जो विदर्भ वाला हिस्सा है, जो नागपुर वाला हिस्सा है, 8 जिले के अलग कर दिए गए, उनको महाराष्ट्र में बॉम्बे स्टेट में रख दिया गया। और जो महाकौशल का बेल्ट आप देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का बेल्ट देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर दिया गया। प्लस जो मध्य प्रांत है, जो आपका मैं सेंट्रल प्रोविंस बरार की बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो आपका इंदौर और ग्वालियर वाला बेल्ट था, उसमें से एक पोर्शन कौन सा, या मध्य भारत हम जिसे कहते हैं, एक पोर्शन उसमें से आपका सिरोंज वाला जो बेल्ट है, सिरोंज, ये एक्चुअल में राजस्थान में हुआ करता है, इसको मध्य प्रदेश में इंक्लूड किया गया। और मंदसौर जिले की एक उप तहसील आप कह सकते हैं, सुनील टप्पा, उसको राजस्थान में दे दिया गया। और पूरा का पूरा भोपाल स्टेट और विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर दिया गया। इस प्रकार से इन चारों प्रशासनिक अलग अलग जो क्षेत्र थे, उनको एक करके यूनिफाई करके और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का, और मध्य प्रदेश एक नए स्टेट के रूप में स्थापित हुआ। और वो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप समझिएगा, जो मध्य प्रदेश स्थापित हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 को, उसमें से पूरा भूभाग अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। उसमें से जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, तो आज आप छत्तीसगढ़ देखते हैं, वो 2000 में अलग हो गया। और कोइंसिडेंटली वो 1 नवंबर सन 2000 को ही स्थापित हुआ। तो यानी कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी आप कह सकते हैं सेम डेट में, लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का पोर्शन अलग कर दिया। और जो अलग करने के बाद तब 19 यानी कि 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल के हिसाब से। एरिया वाइज मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट। लेकिन जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तो उसमें से अब जो है वो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश तब भी, आज भी एरिया के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, तो राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो यह आप एक रिऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, लेकिन इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन भी हुए, जिसमें संभाग जिले बनाए गए, इसमें संभाग। और जब 1956 में मध्य प्रदेश स्थापित हुआ था, तब उस समय 43 जिले ही थे। और सबसे इंसिडेंटली आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को यह जानकारी नहीं होगी कि जब 1956 में मध्य प्रदेश स्थापित हुआ था, तब भोपाल एक जिला नहीं था। राजधानी तो भोपाल ही स्थापित हुई, क्योंकि इसके पहले सीपी बरार की जो सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी थी, वो राजधानी आप क्या थी? वो राजधानी नागपुर हुआ करती थी। लेकिन 1956 में, जैसे मैंने कहा, मध्य भारत की राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी। विंध्य प्रदेश की रीवा, भोपाल की भोपाल, और सीपी बरार की राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। लेकिन नागपुर 1956 में चला गया, कहां पर? बॉम्बे स्टेट में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भोपाल को स्थापित किया गया 1956 में। लेकिन जिला, डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाया था। जिला कब बना? 1972 में। 1972 में जिला बना था भोपाल। तो 2 जिले 1972 में बने थे और 45 जिले हो गए। लेकिन बाद में जिलों की संख्या बढ़ती गई और इनमें 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उसमें से 16 डिस्ट्रिक्ट चली गई कहां पर? 16 डिस्ट्रिक्ट चली गई छत्तीसगढ़ में, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उसके बाद जिलों की संख्या, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए 10 जिले हमारे, यानी कि 2000 से लेकर के और 2023 तक में 2023 साल में लगभग 10 जिले स्थापित हो गए। अभी हाल ही में जो है 3 जिले बने, आप सभी को पता है। इसमें से आपका एक रीवा से अलग करके बनाया गया,
बहुगज, प्लस इसके अलावा छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्णा, और मध्य प्रदेश के सतना जिले से अलग करके मैहर को स्थापित हुआ, मां शारदा की नगरी त्रिकुट पर्वत पर अवस्थित। तो मैहर को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 55 जिले वर्तमान में स्थापित हो चुके हैं और 10 संभाग हैं। संभागों की संख्या 10 ही है, तो 10 संभाग और 55 जिले स्थापित हो। तो वंस अगेन आप सभी को शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की। मध्य प्रदेश के इलेक्शंस भी हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व होता है निर्वाचन, उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के विकास में अपना भी योगदान दीजिए और आप सभी को शुभकामनाएं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं, आप सभी के लिए अनअकैडमी के इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर मेरे आप मल्टीपल कोर्सेस अवेल कर पाएंगे। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पायरेंट्स के लिए विशेष तौर पर थ्योरी पोर्शन भी, और विशेषकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आपको जो टेस्ट सीरीज मेरी हमेशा से 8 PM की टेस्ट सीरीज प्री के लिए फेमस थी, तो मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूं। तो आई होप कि आप सभी इंतजार भी कर रहे होंगे और आप सभी उसका फायदा भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।